भारत में इन दिनों हिजाब का विवाद छिड़ा हुआ है। कर्नाटक में छात्र छात्राएं सड़कों और कैंपस के अंदर इसे लेकर काफी हंगामा कर रहे हैं। एक पक्ष हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूल और कॉलेज जाना चाहता है, वहीं इनके विरोध में एक पक्ष भगवा गमछा पहनकर विरोध कर रहा है। सारा विवाद पैदा हुआ जब एक कॉलेज ने 6 छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने से मना कर दिया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसमें राज्य सरकार और हाईकोर्ट तक बात चली गई। इस वक्त देश में ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। खैर, हम आपको इस वीडियो में हिजाब विवाद से जुड़ी 2 बात बताने वाले हैं। पहला ये कि दुनिया के वो कौन से देश हैं जहां हिजाब और बुर्का बैन है और कहां ये मैंडेटरी यानी जरूरी है। दूसरा ये कि भारत में हिजाब का कल्चर कैसे और कहां से आया। पहले बात दुनिया के उन देशों की जहां हिजाब और बुर्के पर बैन है। आपको हिजाब, नकाब, बुर्का, खिमार और शायला का फर्क भी हम बताते हैं। हिजाब सिर और गर्दन को ढकता है, नकाब में चेहरा और सिर ढका होता है लेकिन आंखें नजर आती हैं। बुर्के में महिला का पूरा शरीर ढक जाता है। बुर्का या तो एक ही कपड़े में बना होता है या 2 हिस्से होते हैं। खिमार एक लंबा स्कार्फ होता है जो सिर से लेकर सीने तक को कवर करता है लेकिन चेहरा नजर आता है। शायला एक चौकोर कपड़े का टुकड़ा होता है जो सिर पर लपेटा जाता है। चलिए अब बात करते हैं उन देशों की जहां ये प्रतिबंधित है और साथ ही उन देशों की जहां ये मान्य है। फ्रांस ने साल 2010 में चेहरे को पूरी तरह से ढकने पर बैन लगाया था। इसमें बुर्का और नकाब दोनों शामिल थे। जो भी नियम का उल्लंघन करता है उस पर 150 यूरो यानी कि करीब 13,000 रुपए का फाइन लगाने का प्रावधान है। चीन में स्कार्फ, बुर्का और लंबी दाढ़ी रखने पर बैन है। यह प्रतिबंध खास तौर से शिनजियांग प्रांत में है। डेनमार्क में साल 2018 में हर तरह के नकाब पर बैन लगा था और वहां की संसद में कानून भी पास हुआ था। कानून के मुताबिक पुलिस के पास इस बात का अधिकार है, वो महिलाओं को रोक टोक कर सकते हैं। पकड़े जाने पर $160 यानी करीब 12,000 रुपए का फाइन भी लग सकता है। जर्मनी में 2017 में संसद में पूरे चेहरे को ढकने पर बैन लगाने का प्रस्ताव पास हुआ था। इसमें सिविल सर्वेंट, जज और सेना से जुड़े लोग शामिल थे। अफ्रीकी देश कांगो की बात करें तो साल 2015 में पूरे चेहरे को ढकने पर बैन लगाया गया था। स्पेन में भी आंशिक रूप से कई शहरों में चेहरे को पूरी तरह से ढकने पर बैन है। अप्रैल 2019 में श्रीलंका में हुए धमाकों के बाद बुर्का पहनने पर बैन लगा था। इन धमाकों में 350 लोग मारे गए थे। कैमरून में 2 सुसाइड अटैक के बाद 2015 में बुर्के पर बैन लगा था। चैड देश में भी सुसाइड अटैक्स के बाद बुर्के पर बैन लगाया गया था। स्विट्जरलैंड की बात करें तो मार्च 2021 में हुए एक रेफरेंडम के बाद आंशिक बैन लगाया गया था। ईरान ऐसा देश है जहां पर महिलाओं के लिए ढीले कपड़े और चेहरे को ढकना जरूरी किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन में भी पूरे शरीर को ढकने के लिए बुर्का अनिवार्य किया गया है। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है लेकिन आमतौर पर ज्यादातर महिलाएं बुर्का पहने ही नजर आती हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो एक मुस्लिम बहुल्य देश है लेकिन ये फैसला पूरी तरह से महिलाओं के ऊपर छोड़ा गया है, वो पहने या नहीं पहने। सऊदी अरब में महिलाओं के लिए अबाया पहनना जरूरी है। अबाया नकाब, बुर्का या हिजाब के साथ पहना जाता है। 2018 में सऊदी में औरतों ने अबाया के खिलाफ विरोध करना भी शुरू किया था। भारत में पर्दा या बुर्के का कल्चर कब से है और कैसे आया, ये जानने के लिए हमने इस्लामिक स्कॉलर से बात की। वो बातचीत आपको सुनाते हैं, जरा सुनिए। मुसलमानों के यहाँ जिस तरह से नकाब ओढ़ी जाती है और पर्दा किया जाता है, ये भी पर्दा है। तो ऐसा नहीं है कि पर्दा सिर्फ मुसलमानों के यहाँ और हिजाब मुसलमानों के यहाँ, ऐसा नहीं है। हिजाब अरबी लफ्ज़ है, हिजाब के माने ही पर्दा होते हैं। हिंदुस्तान में 1857 के बाद जहाँ से अंग्रेज़ पूरी तरह से हमारे मुल्क में आए, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान की तहजीब और इस्लाम की तहजीब के मुकाबले में यूरोपियन कल्चर हमारे सामने पेश किया। यूरोपियन कल्चर की तहजीब बेपर्दगी है, उरियानियत है, जिस्म का न ढकना है। हमारे हिंदुस्तान की तहजीब ये नहीं रही है कि हमारे दरमियान वो चीज़ जो हमारी और उनकी कल्चरल मुश्तरक चीज़ थी उसको हमारे दरमियान इख्तलाफी बना दिया जा रहा है। ये यूरोप की देन थी। और इस्लाम, जहाँ से पैगम्बर इस्लाम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, पर्दे का हुक्म इस्लाम में वहाँ से मौजूद रहा। मार्च 2020 में पीयू फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 18 से 34 साल की 64% मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं। कुल 89% ऐसी महिलाएं किसी न किसी तरीके से पर्दा करती हैं। भारत में जारी विवाद के बीच हम आपके सामने ये कुछ तथ्य लेकर आए ताकि आप खुद फैसला कर अपनी राय बनाएं।
इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।